नजरें घुमाइए, दूर दूर तक मलबे का ढेर दिखाई देगा। डोंबिवली में जिस जगह फैक्ट्री हुआ करती थी वो पूरी तरह तहस नहस हो गई। ये जो साइट हम आपको दिखा रहे हैं, ये साइट बताया जा रहा है कि ग्राउंड जीरो है। यहीं पर इस केमिकल फैक्ट्री का रिएक्टर था जिसमें ब्लास्ट हुआ है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो डेप्थ जितना गया है अंदर, उससे आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ब्लास्ट हुआ। कई घंटों तक 500 मीटर के आसपास का जो परिसर है उसमें इस ब्लास्ट की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी, और उसके साथ साथ शीशे जो है कई घरों के टूट गए। ये पेड़ देखिए आप, ये पेड़ टूटकर यहाँ पर जो गिरा हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट है वो कितना रहा होगा। आसपास जो लोग होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, और ये पूरे परिसर की जो हालत है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये ब्लास्ट है। कल तक कहा जा रहा था कि अमुदान फैक्ट्री में ब्लास्ट बॉयलर में धमाके की वजह से हुआ, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि फैक्ट्री में बॉयलर था ही नहीं, धमाका रिएक्टर में हुआ था। सरकार की तरफ से कल जानकारी दी गई थी सर, मंत्री जी की तरफ से, कि जो बॉयलर था इस कंपनी में उसको चलाने की परमिशन नहीं थी। नहीं, ये कंपनी में कोई भी रजिस्टर्ड बॉयलर नहीं है और अनऑथोराइज बॉयलर भी नहीं है ये कंपनी में। अभी जो आके हमने तहकीकात किया है तो इसमें कोई बॉयलर का एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी एक्सप्लोजन हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टर। ये जो स्पॉट दिख रहा है ये स्पॉट है एक्चुअल एक्सप्लोजन का, मेन सेंटर। हाँ, मेन सेंटर है। तो यहाँ पे कोई रिएक्टर था एक बड़ा, उसका फाउंडेशन भी दिख रहा है, काफी बड़ा रिएक्टर था। तो उसमें उसके कारण ये इनिशिएट हुआ है और बाकी के कंपनीज में भी ये फैला हुआ है। रिएक्टर में धमाका और भीषण आग ने कई लोगों की जिंदगी ले ली। रिएक्टर में धमाका और भीषण आग ने कई लोगों की जिंदगी ले ली। कई लोग घायल हो गए। सिर्फ अमुदान नहीं बल्कि आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग भी जख्मी हुए। ऐसी आवाज आई, क्या आप रिएक्ट करने का कुछ मौका मिल पाया? ये ऐसा अर्थक्वेक ने तो ये लगा कि बिजली गिर गई, ऐसा आवाज और अंधेरा छाया और बिजली जैसा लाइट दिखने लगी। कहाँ पे काम करते हैं आप? जहाँ पे इंसिडेंस हुआ उसके ठीक सामने वाली कंपनी में। ये 50 मीटर की दूरी है। बहुत नजदीक? बहुत नजदीक। आवाज इतनी जोर से आया तो मैं पूरा कान में हाथ डाल के अपने विंडो की तरफ देखा ना, तो वो वही विंडो पूरा टूट के मेरे मतलब चेहरे पे आया, तो मैं उसी पोजीशन में नीचे बैठ गया। डोंबिवली हादसे के बाद जांच एजेंसियों ने जब इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया कि जिम्मेदार कौन, तो पुलिस सबसे पहले अमुदान केमिकल फैक्ट्री के मालिकों तक पहुंची और मलय प्रदीप मेहता और उनकी मां मालती मेहता को गिरफ्तार किया। इसमें जो मुख्य आरोपी था मलया प्रदीप मेहता, जिसकी उम्र 38 साल है, उन्हें अभी क्राइम ब्रांच थाने ने अभी हिरासत में लिया है। उसकी अगली जांच होगी। और मलया मेहता की माताजी मालती मेहता, उनको भी हमने पोजीशन में लिया है। ब्लास्ट क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, इस बात का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन ये हकीकत है कि धमाका एक फैक्ट्री में हुआ, लेकिन नुकसान आसपास की कई फैक्ट्रियों को हुआ। अब भी हम लोग ने 6 महीने पहले इधर शिफ्ट किया है। अभी लोन है उसके ऊपर, हम लोग ने लोन लेके अभी है वो 1.5-2 करोड़ का लोन है उस पे। डोंबिवली हादसे के बाद सरकार ने ऐलान किया है कि खतरनाक फैक्ट्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फैक्ट्री मालिकों को सरकार का फैसला ठीक नहीं लग रहा। सब इंडस्ट्रीज इधर 1965 में आई है, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल में बाजू में कोई रेसिडेंस जोन नहीं था। जब ये इंडस्ट्रीज आई थी 1965 में, तब 4 रास्ते तरह की रेसिडेंस था। इतना बड़ा 1.5 किलोमीटर तक का पहले बफर जोन था। आज जब इधर इनको मालूम है कि ये ऑलरेडी MIDC इज एन एक्सीडेंट प्रोन जोन, तो उनको जब बाजू के जो परिसर में इंडस्ट्रीज को रेसिडेंशियल जो परमिशन दे रहे थे, तब देने के टाइम पे इनको ये सोचना चाहिए था कि कहाँ ये लोग परमिशन दे रहे हैं। डोंबिवली में हुए हादसे ने कई सवाल खड़े किए। उन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन जिंदगियों को इंसाफ कैसे मिलेगा जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और किसी की लापरवाही का शिकार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।